हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करते हैं ग्रुप ए के दूसरे मैच का, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। ये मैच 20 फरवरी को खेला गया। चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और ग्रुप ए का दूसरा मैच था। बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। आइए देखते हैं फैसला कैसा साबित हुआ। मोहम्मद शमी जो बेहतरीन सीम बॉलर हैं, उन्होंने पहले ही ओवर की पांचवीं बॉल पर बांग्लादेश के पहली विकेट हासिल कर ली। हिज ब्यूटीफुल स्विमिंग डिलीवरी टुक द इनसाइड एज ऑफ सोमिया सिकार एंड ही हैड टू लेफ्ट ऑन अ डक. In the very next over, Shantu went to drive Harshit, but the ball went directly into the safe hands of Virat Kohli. So second wicket of Bangladesh fell in the second over. बांग्लादेश के दो मेन स्ट्राइकर आउट हो चुके थे, प्रेशर बिल्ड हो रहा था और इसी दौरान मिराज भी शमी की बॉलिंग पे स्लिप में कैच दे बैठे और तीसरी विकेट गिर गई। एंड टू इंसल्ट ऑन इंजरी अक्षर पटेल आए और उन्होंने अपने पहले ओवर में तमजीद को आउट कर दिया। अक्षर को यहाँ लगा था कि शायद एज नहीं हुआ है, बट केयर राहुल वॉज कॉन्फिडेंट एंड अंपायर एग्रीड विद हिम। ये ओवर इंडिया के लिए बड़ा एक्साइटिंग था क्योंकि अक्षर पटेल ने इससे अगली ही बॉल पे मुशफिकुर रहमान को गोल्डन डक पे आउट कर दिया एंड नाउ अक्षर वाज ऑन अ हैट्रिक। और मज़े की बात यह है कि ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल अक्षर पटेल हैट्रिक कर भी सकते थे, क्योंकि एक बहुत ही आसान कैच रोहित शर्मा को स्लिप पे मिला, लेकिन रोहित शर्मा ने वो मिस कर दिया और अक्षर पटेल चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक ना कर सके। खैर जी, जाकिर और हारदौय ने यहाँ से बांग्लादेश की इनिंग को संभालना शुरू किया। एक दफ़ा 35 पे 5 आउट थे और लग रहा था कि शायद 150 के अराउंड बांग्लादेश की टीम आउट हो जाएगी, लेकिन जाकिर और हारदौय ने बांग्लादेश की इनिंग को संभाला। उन्होंने इंडियन बॉलर्स पे काउंटर अटैक किया, विकेट के चारों तरफ अच्छे शॉट्स खेले, प्रेशर को अच्छा हैंडल किया, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 42nd ओवर तक 189 बांग्लादेश का स्कोर था जब जाकिर 68 स्कोर करके आउट हो गए। ये बांग्लादेश की छठी विकेट थी। सो इस पार्टनरशिप की वजह से बांग्लादेश का टोटल 200 के करीब पहुंच चुका था। 43 ओवर्स हो चुके थे। दो के इनके बाद भी कोई खिलाड़ी इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेल सका। हरिद्वार अभी विकेट पर थे, लेकिन दूसरी जानिब लगातार विकेटें गिर रही थी और हरिद्वार को भी क्रैम्प्स पड़ रहे थे। ही वॉज नॉट फिट एनी मोर। सो आखिर हरिद्वार ने किसी न किसी तरह अपना 100 मुकम्मल किया और बांग्लादेश का टोटल 228 पे पहुंच गया। यहाँ पे 8 आउट हो चुके थे, लेकिन इसी स्कोर पे बांग्लादेश के बाकी दो खिलाड़ी भी आउट हो गए और बांग्लादेश का टोटल 228 ही रहा। इस तरह इंडिया को 229 रन का टारगेट मिला, जो कि उन्होंने 50 ओवर में चेज़ करना था, और इट वॉज अ कप ऑफ टी फॉर बैटिंग लाइन लाइक इंडिया है। 35 रन पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश 228 का टारगेट देगा। तो आइए इनका स्कोर कार्ड देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, बांग्लादेश के बड़े नाम जैसे सोमिया सरकार, शांतो और मुशफिकुर रहमान, मेहदी, ये सब चीपली आउट हो गए थे, मगर तौहीद ने और जाकिर अली ने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली और बांग्लादेश का टोटल यहाँ तक लाने में उनकी इस पार्टनरशिप का मेन रोल है। इंडियन बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 5 विकेटें ली हैं विद द इकॉनमी ऑफ 5.3। हर्षित ने 8 ओवर किए, 3 विकेटें ली विद द इकॉनमी ऑफ 4। इनका स्पिनर अक्षर ने भी 2 विकेटें ली। ही वॉज क्लोज टू गेट अ हैट्रिक। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड डिसिप्लिन बॉलिंग बाय इंडियन बॉलर्स। बांग्लादेश की फॉलो विकेट्स की बात करें तो 8 ओवर्स में उनकी 5 विकेटें गिर चुकी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद 42 ओवर तक की पार्टनरशिप हुई और जिसकी वजह से एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बन सका। अब आइए देखते हैं कि इंडिया ने इसको कैसे चेज़ किया। A very strong opening pair of India, Rohit Sharma and Shubman Gill started off the innings. And as expected, the hitman Rohit Sharma started off with wonderful strokes all around the wickets. और बहुत खूबसूरत खेलते हैं और जिस वक्त ये खेलते हैं तो बैट की आवाज़ से ही लगता है कि ये बॉल कहीं रुकने वाली नहीं है। और रोहित के साथ साथ शुभमन गिल भी, जो कि एक गिफ्टेड खिलाड़ी हैं, एंड बाय सम हाउ इंडिया कीप्स गेटिंग सच वंडरफुल प्लेयर्स। इन दोनों की कॉन्फिडेंट और एलिगेंट बैटिंग ने इंडियन टोटल तकरीबन 70 तक पहुंचा दिया था। यानी ओपनिंग स्टैंड इंडिया को तकरीबन 70 रन का मिला, जिस वक्त रोहित शर्मा अपनी विकेट गंवा बैठे और इंडिया को पहला नुकसान हुआ। रोहित के आउट होने के बाद किंग कोहली क्रीज पर आए। वैसे किंग्स का टाइम आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। इंडियन किंग कोहली भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एज वेल एज पाकिस्तानी किंग बाबर आजम के भी यही हालात है। खैर, कोहली भी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद बाकी दो विकेट्स इंडिया की वो भी जल्दी गिर गई। सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि विकेट पे खड़े रहे और बहुत कॉन्फिडेंटली खेलते रहे। शहरियाज और अक्षर पटेल दोनों ही चीपली आउट हो गए। एक 16 रन्स बना पाए और एक शायद 6 या 8 स्कोर बनाकर आउट हो गए।
और उसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए KL राहुल आए, जो कि बजाते खुद एक बहुत अच्छे बैट्समैन। इन विकेट्स गिरने की वजह से इंडिया का स्कोरिंग रेट जो है वो थोड़ा सा आहिस्ता हुआ, वरना जैसे बांग्लादेश को 35 पे आउट होने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो 228 तक ले जाएंगे, इसी तरह जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट लिया था तो कोई किसी को ये नहीं लग रहा था कि इंडिया को ये स्कोर चेज़ करने में 46 ओवर लग जाएंगे। KL राहुल ने शुभमान गिल का अच्छा साथ दिया और इस तरह शुभमान गिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत खूबसूरत खेले हैं ये। इस तरह थोड़ा लेट ही सही, पर इंडिया आसानी से ये मैच जीत गया। स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं तो जैसा मैंने कहा कि शोहेब शर्मा और शुभमान गिल इन दोनों ने इस मैच को इंडिया के लिए आसान किया। शुभमान गिल ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और पार्टनरशिप अगर आप देखें तो पहले 70 रन का स्टैंड, फिर 43 की पार्टनरशिप और आखिर में KL राहुल और शुभमान गिल की तकरीबन 90 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को एक आसान फतह दिलवाई। बॉलिंग की बात करें तो इट वाजंट इजी टू बॉल अगेंस्ट द इंडियन बैटिंग लाइन, बट मेहदी हसन ने और राशिद ने बड़े अच्छे इकॉनमी रेट पे बॉलिंग की। इंडिया की पहली विकेट जो है वो 10वें ओवर में गिरी, उसके बाद 22 से 30 ओवर के दौरान 3 विकेटें गिरी एंड देन दे क्रॉस द लाइन। शुभमन गिल was the man of the match who batted wonderfully well for his 100। और 100 देखें, इंडिया शुरू से ही बहुत आगे रहा। तो जी ये ग्रुप ए की पोजीशन है। चारों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं। न्यूजीलैंड टॉप पे है विद अ हेल्दी रन रेट, इंडिया सेकंड पे है, बांग्लादेश थर्ड पे है और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है एट फोर्थ। सो पाकिस्तान को ना सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है टू स्टे अलाइव इन दिस कंपटीशन, बट आसान नहीं होगा क्योंकि अगला मैच है इंडिया के साथ। सो फिलहाल उनको कोशिश करनी है कि सम हाउ वो इंडिया से मैच जीतें एंड दे कैन टेक केयर ऑफ द रन रेट लेटर इन द बांग्लादेश मैच, क्योंकि इंडियन टीम ऑन पेपर्स पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है। So this is a do and die match for Pakistan. If they lose today, they are out of the tournament. It is always going to be a big match, so I hope Pakistan could make a match of it. Take care. See you.